बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास फॉर ग्रेड 9 फॉर यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। बिगिन our topic average atomic mass. Average atomic mass. The atomic mass can be seen in table 1.6. This one are rarely found to be exactly whole numbers. These atomic mass are rarely found to be exact numbers. Here is 1.00799, 15.8994. These are not the whole numbers. What's the reason behind this? We will discuss in this lecture video. This is because most elements are composed of two or more naturally occurring isotopes, and the relative atomic mass take into account the abundance of each isotope. This is because of isotopes. Isotopes के बारे में हम आगे जानेंगे कि ये क्या है, लेकिन आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये जानना है कि आइसोटोप एक एलिमेंट का दूसरा शक्ल होता है या दूसरा फॉर्म होता है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हाइड्रोजन को हम 3 मुख्तलिफ आइसोटोप से जाने जाते हैं। इस हाइड्रोजन को लिख सकते हैं फ्रूटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन एक का मास 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आइसोटोप हर वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम और जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो मुख्तलिफ हो, वो आइसोटोप कहलाता है। अब चूँकि एवरेज एटॉमिक मास हम सारे एटमों के कम्बिनेशन को कहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के तीनों एटॉमिक जो आइसोटोप है उनकी एवरेज मास जो है वो 1.0079 है। इस वजह से ये होल नंबर नहीं है, इस डेसिमल पॉइंट में इसका एमयू एटॉमिक मास आता है, क्योंकि हम इनको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। और एवरेज का मतलब ही ये है कि सारे आइसोटोप का जो मास हो वो हम जमा कर ले और जितने इनकी अकनेस हो, जितनी इनकी तादाद हो, उन पर डिवाइड कर ले तो ये हमको एवरेज एटॉमिक मास देगा। एवरेज एटॉमिक मास इज वेटेड average of the atomic masses of the naturally occurring isotopes of any element। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं नेचुरली अकरिंग, जो कुदरती तौर पर मौजूद है, उन तमाम आइसोटोप की एटॉमिक मास को अगर हम इनका एवरेज निकाल ले, इनको जमा करके इनकी तादाद पर तकसीम करके इनका एवरेज हमको देता है। जो वो एवरेज हम निकाल ले और उस एवरेज एटॉमिक मास को हम कह सकते हैं कि ये इस एलिमेंट का जो है एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सोडियम, जो कि या तो सोडियम का एटॉमिक मास 22 होना चाहिए था या 23 होना चाहिए था, लेकिन ये 22.9897 क्यों आया? ये इस वजह से कि इनकी जो आइसोटोप्स है उनकी एवरेज मास इसके बराबर है। इस तरह मैग्नीशियम के जो आइसोटोप्स है, सिल्वर के जो आइसोटोप्स है, सारे आइसोटोप्स मतलब मैग्नीशियम के मुख्तलिफ फॉर्म्स
सोडियम के मुख्तलिफ फार्म्स, डिफरेंट फार्म्स जो सारे के सारे सोडियम कहलाते हैं, सारे के सारे मैग्नीशियम कहलाते हैं। इस तरह तमाम एटमों की कम्बिनेशन की एवरेज मास इस डेसिमल पॉइंट, इस डेसिमल डिजिट्स के बराबर होती है, इसलिए हम इनको एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन फॉर फार्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, हमने एवरेज कैसे निकालना है कि हमने AMU ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स प्लस एबंडेंस, जितना कि ये 2% है एनवायरनमेंट में, 3% है, 100% है, 99% है। 100% तो नहीं होगा, अलबत्ता 99% तक आ सकता है। और इस तरह डिवाइड बाय 100, इस तरह AMU ऑफ सेकंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय abundance ऑफ दिस सेकंड आइसोटोप्स डिवाइड बाय 100। अगर थर्ड आइसोटोप्स हो तो AMU ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब इसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने सारे एटॉमिक मास को, एवरेज एटॉमिक मास को निकालना है, कैलकुलेट करना है। अभी चूँकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि AMU ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स प्लस इट्स एबंडेंस डिवाइड बाय 100, AMU ऑफ सेकंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय एबंडेंस डिवाइड बाय 100, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। और AMU ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय परसेंट डिवाइड बाय 100, और इन सारे की समेशन को हम फिर कहेंगे कि ये इनका एवरेज एटॉमिक मास है। एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि क्लोरीन के लिए हमने इसका जो मॉलिक्यूलर एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना है। तो किस तरह करना है, हमने फॉर एग्जांपल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU बिकॉज देयर आर 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास एवरेज जो है वो 35.5 AMU है, बिकॉज कि 1 क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है एंड अदर इज 37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, एक के 35, सेकंड के 37। ये इनका जो होल नंबर है, ये एक एटम का जो हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास AMU यूनिट है, AMU है इसका एटॉमिक मास है। लेकिन इनका एवरेज निकालने के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले के तहत हमने इनका परसेंट एबंडेंस भी मालूम करनी है। तो परसेंट एबंडेंस के लिए हमको डेटा दिया गया है कि ये जो नेचुरली अकरिंग 35 है, ये इन्वायरमेंट में 75% पाया जाता है। इन द रिमेनिंग 37% आइसोटोप्स ये कस्म 75% है, और बाकी ये कस्म वाला क्लोरीन जो है वो 25% है। तो एक को 75 और दूसरी को 25% अगर हम इन फार्मूले में फिट कर ले तो हम इनका जो है एवरेज मास निकाल सकते हैं। इस तरह देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 35, जिस तरह हमने फर्स्ट आइसोटोप के बारे में यहाँ पर बताया, मल्टीप्लाई बाय इट्स एज, इट्स अबंडेंस जो कि 35 जो है वो 75% है, डिवाइड बाय 100। इस तरह एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ 37 जो कि ये 37 वाला इसका, और इसका अबंडेंस जो है वो 25% है, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे डिवाइड बाय 100। और इससे जो हम सॉल्व करके हम इनका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ये 35.5 है AMU आएगा। तो ये यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पर 37 डेसिमल नहीं है, 35 डेसिमल पॉइंट में नहीं है, लेकिन इनका एवरेज जो आ गया ये डेसिमल पॉइंट में है। मतलब कि एवरेज एटॉमिक मास हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं, ये इस वजह से डेसिमल पॉइंट में आता है क्योंकि हमने इनकी एवरेज निकाली हुई है। अगर हम इनको अलहदा लिख ले, मतलब इनका सिर्फ एक आइसोटोप का कैलकुलेट कर ले, तो ये डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि इनमें होल नंबर के जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो होल नंबर होते हैं, इसलिए इनका वेट भी होल आएगा। और जो डेसिमल वाला आता है ये इनकी एवरेज निकालने से इसका एवरेज एटॉमिक मास डेसिमल में आता है।
ये कैलकुलेट किया है उस फार्मूले के तहत कि हमने किस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके ये और फिर ये 35.50 AMU इसका रिजल्ट आ गया। ये है होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स। We have to justify this problem. Naturally occurring gallium consists of 60.108%. Gallium 60.108% environment में मौजूद है with mass of 68.9256 and 39.892%। ये 68.9 वाला जो है ये 39% है और गैलियम 71 with mass of the 70.9247 AMU। ये 70 गैलियम गैलियम 69 जो है with mass of 68.9। ये 69 हम इनको इस 69 से डिनोट करते हैं, लेकिन इनका असल में मास ये है और इनका एबंडेंस ये है। इस तरह जो 71 है इसका मास ये है और हमने इनके कैलकुलेट करनी है कि इनका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम क्या होगा। आपने यूज़ करना है पुराना वाला फार्मूला जो कि मैंने बताया कि फर्स्ट आइसोटोप्स का जो वेट है वो मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस डिवाइड बाय 100, सेकंड आइसोटोप वेट मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस जो कि है और इस डिवाइड बाय 100, और इस तरह जो रिजल्ट आएगा वो इनका एवरेज एटॉमिक मास होगा। नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन फ्रॉम गिवन डेटा। अब इससे हमने नियॉन का जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इस परसेंटेज से, इस परसेंटेज से और इस परसेंटेज से, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है और इसमें हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। मतलब कि पुराना फार्मूला अगर हम देख ले, ये दिया गया है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये दिया गया है, ये और जो AMU ये वाला है ये हमने मालूम करना है। तो इनको हम इस तरफ ले आएंगे और इनको फार्मूला के तहत इस्तेमाल करके इनका जो मास है आपने कैलकुलेट करना है और फिर सेंड करना है, ताकि मैं देख लूँ कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस lecture video about average atomic mass.